बहुत से लोग इस दर्द से चुपचाप जूझते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। मंदिर जाते हुए हाथ जुड़े हैं, आँखों में श्रद्धा है। सुबह पूजा, शाम आरती, मंत्र, व्रत, दीपक, घंटी सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। भीतर कहीं बेचैनी है। रात को सोते समय वही डर, वही प्रश्न, वही तनाव लौट आता है। और तब इंसान खुद से पूछता है कि मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। और यही वह प्रश्न है जिसे सनातन धर्म सबसे गहराई से समझाता है, क्योंकि सनातन कहता है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जो पूजा के बदले मिल जाए। शांति एक अवस्था है, और वह अवस्था तब तक नहीं आती जब तक भक्ति सही दिशा में नहीं बहती। जरा इस कहानी को समझो। मोहन नाम का एक व्यक्ति, ईमानदार, धार्मिक, हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, हर गुरुवार मंदिर जाता है, हर संकट में भगवान को याद करता है, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता। नौकरी में तनाव, रिश्तों में डर, भविष्य की चिंता और भीतर एक निरंतर बेचैनी। उसे लगता है कि शायद उसकी भक्ति में कमी है, शायद भगवान उसकी नहीं सुन रहे। लेकिन उपनिषद और गीता स्पष्ट कहते हैं कि भगवान दूर नहीं होते, बल्कि मन स्वयं ही अपने शोर से उनकी आवाज दबा देता है। सनातन धर्म बताता है कि मानसिक अशांति का पहला कारण है आसक्ति। भक्ति करते हुए भी यदि मन परिणाम से जुड़ा है, इच्छाओं से भरा है, कामना करता है कि यह मिल जाए, वह ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वही भक्ति एक सौदे में बदल जाती है। और जहाँ सौदा है वहाँ शांति नहीं हो सकती, क्योंकि गीता कहती है कि जो व्यक्ति फल की चिंता से कर्म करता है वह हर क्षण भीतर से डरा रहता है। दूसरा बड़ा कारण है अहंकार। बहुत लोग कहते हैं मैं इतना करता हूँ फिर भी मुझे शांति नहीं। यह मैं ही सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि सच्ची भक्ति में मैं नहीं रहता, केवल समर्पण रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद को कर्ता मानता है तब तक उसका मन बोझ से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता होने का अर्थ है नियंत्रण चाहना, और जहाँ नियंत्रण की चाह है वहाँ भय अवश्य होगा। तीसरा कारण है बाहरी भक्ति और भीतरी अव्यवस्था। मोहन मंदिर जाता था, लेकिन भीतर क्रोध, तुलना, ईर्ष्या, असंतोष और डर पल रहा था। और सनातन कहता है कि ईश्वर को पाने से पहले मन को साधना पड़ता है, क्योंकि अशांत मन भक्ति को भी अशांत बना देता है। जैसे गंदे बर्तन में रखा दूध खराब हो जाता है, वैसे ही अशुद्ध मन में की गई भक्ति भी शांति नहीं दे पाती। चौथा कारण है अपूर्ण समर्पण। लोग कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वे परिणाम तय करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके अनुसार हों, और जब वैसा नहीं होता तो वे टूट जाते हैं। जबकि गीता कहती है कि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करें। समर्पण का अर्थ यह है कि जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूं, और स्वीकार से ही शांति जन्म लेती है। पांचवा और सबसे गहरा कारण है आत्मज्ञान की कमी। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य केवल पूजा नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। यह समझना कि मैं शरीर नहीं, परिस्थितियां नहीं, विचार नहीं, बल्कि साक्षी हूँ। और जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल अपने दुख, अपने डर और अपने अनुभवों तक सीमित मानता रहेगा, तब तक भक्ति भी उसे केवल अस्थायी सुकून दे पाएगी, स्थायी शांति नहीं। मोहन की जिंदगी तब बदली जब उसने यह समझा कि भगवान से कुछ मांगने की जगह उसे भगवान में टिकना है। उसने कर्म करना जारी रखा, लेकिन फल छोड़ दिया। पूजा की, लेकिन अपेक्षा नहीं रखी। जीवन को देखा, लेकिन उससे चिपका नहीं। और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि परिस्थितियां उतनी नहीं बदली, लेकिन उसका मन बदल गया। और मन बदलते ही वही जीवन जो बोझ लगता था, सहज लगने लगा। क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह तब प्रकट होती है जब भीतर का संघर्ष समाप्त होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि भक्ति भगवान को पाने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को खो देने की प्रक्रिया है, तब अहंकार ढीला पड़ता है, इच्छाएं शांत होती हैं, और मन स्थिर होने लगता है। और यही वह बिंदु है जहाँ पूजा कर्मकांड से साधना बन जाती है, और साधना से शांति जन्म लेती है। अंत में सनातन का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर भक्ति के बाद भी शांति नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति अभी मन की गहराई तक नहीं पहुंची है।
और जैसे जैसे मन शुद्ध होता है वैसे वैसे शांति अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि शांति कोई इनाम नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुम भूल गए हो। और यहीं एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण सत्य सामने आता है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। सनातन धर्म कहता है कि भक्ति का उद्देश्य मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन को सत्य के सामने झुका देना है, क्योंकि जब तक मन अपने तर्क, अपनी इच्छाओं और अपने डर को पकड़कर बैठा रहता है तब तक वह शांति को भी एक अनुभव, एक उपलब्धि या एक अवस्था बना लेता है, और जैसे ही शांति को पाने की कोशिश की जाती है वह और दूर भागती है। मोहन ने भी शुरुआत में यही गलती की। वह चाहता था कि पूजा के बाद उसका डर खत्म हो जाए, ध्यान के बाद चिंता मिट जाए, मंत्र के बाद जीवन नियंत्रित हो जाए। लेकिन गीता कहती है कि जो व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करना चाहता है वह जीवन से लड़ रहा होता है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ शांति नहीं टिक सकती। सनातन दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि बहुत बार भक्ति के बाद अशांति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भीतर दबे हुए संस्कार, पुराने भय, अधूरी इच्छाएं और अहंकार की परतें बाहर आने लगती हैं, और व्यक्ति घबरा जाता है कि मैं तो साधना कर रहा हूँ, फिर यह सब क्यों उठ रहा है, जबकि वास्तव में यह शुद्धि की प्रक्रिया होती है। ठीक वैसे ही जैसे गंदा पानी साफ करने पर पहले और गंदगी ऊपर आती है, जो व्यक्ति इस चरण में धैर्य नहीं रखता वह भक्ति को छोड़ देता है, लेकिन जो ठहर जाता है वही धीरे धीरे मन के पार जाने लगता है। सनातन कहता है कि सच्ची शांति तब आती है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं, लेकिन भीतर का दृष्टा स्थिर रह सकता है, और यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है, जहाँ व्यक्ति दुख में टूटता नहीं और सुख में बहकता नहीं। मोहन को यह समझ आने में समय लगा कि शांति का अर्थ समस्याओं का अंत नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच संतुलन है, और जैसे ही यह समझ गहरी हुई उसकी भक्ति भी बदल गई। अब वह भगवान से प्रश्न नहीं करता था, वह मौन में टिकता था, और उस मौन में उसे वह शांति मिलने लगी जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। क्योंकि सनातन धर्म का अंतिम सत्य यही है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वही तुम्हारे भीतर पहले से उपस्थित है, बस देखने की दृष्टि बदलनी होती है। यह पूरी बात वीडियो में विस्तार से समझाई गई है, और अगर तुम सच में भीतर की शांति चाहते हो, दिखावे की नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो शांति, क्योंकि जो सच खोजते हैं वही उसे पाते हैं।